Welcome back everyone. In this video I am going to explain you about the metamorphosis. This is very commonly seen in frogs. जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस का वो होता है फ्रॉग में। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? ये एक टर्म है जब हम ऐसी रिप्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं, ऐसे चेंज की बात कर रहे होते हैं, ऐसे डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर एक ड्रास्टिक चेंज हमें दिखाई पड़ता है। जैसे मैं आपको अगर फिगर से इसका दिखाऊँ, ये देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आपका फ्रॉग है जब ये एग से हैच हुआ तो इसकी बॉडी और इसकी बॉडी में इतना डिफरेंस है कि लग ही नहीं रहा है कि ये इसमें कभी डेवलप हो पाएगा। तो जब हम इस तरीके का एक ड्रामेटिक चेंज देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जहाँ पर वो डिफरेंट स्टेजेस पर जाके फिर अपना एडल्टहुड गेन करता है। सेम प्रोसेस आपकी सिल्क वॉर्म के साथ होती है। आपने देखा होगा कैसे वो प्यूपा से कैटरपिलर बनता है, देन प्यूपा, देन उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के बाद फिर वो आपका सिल्क वॉर्म बटरफ्लाई बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक तरीके का ड्रामेटिक चेंज हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। नाउ द डेफिनेशन इज मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ड्रामेटिक फिजिकल चेंज शो करता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कई चेंजेस में जाता है, कई स्टेजेस में जाता है और फिर उसके बाद वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन में अपना गेन कर पाता है। मेटामॉर्फोसिस इज पर्टिकुलरली कॉमन इन इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। कुछ इंसेक्ट जैसे आपका बटरफ्लाई, आपके सिल्कवॉर्म और आपका एम्फीबियन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो लैंड एंड वाटर दोनों पे रहते हैं, और फ्रॉग उसका एक एग्जांपल है। तो वही आपसे कह रहा है कि एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग उसमें ये पाया जाता है। डायग्राम। अब उसके बाद हम एक बात करते हैं, सारी स्टेजेस को एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। सबसे पहले स्टेज जो आती है विच इज़ एग डिपोजिशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब फीमेल फ्रॉग जो होती है अपने एग को लेस कर देती है पानी में, मतलब उसके अंडे जो होते हैं वो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं और वो एक जिलेटिनस मास में यानी कि क्लस्टर की फॉर्म में ऐसे बने होते हैं। मैं आपको अगर डायग्राम्स दिखाऊँ, ये देखिए, यहाँ पर वो एक क्लस्टर बना हुआ है जो कि एक जिलेटिनस सब्सटेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यानी इस एडल्ट फ्रॉग ने क्या किया हुआ है, ये जो एग लेस किए हैं वो किसी न किसी क्लस्टर में प्रेजेंट है। उसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, जब वो हैच हो जाता है तो फिर वो क्या बनाता है, इट चेंजेस इनटू टेडपोल। और एक्वेटिक स्टेज जो ये स्टेज होती है यानी टेडपोल वाली स्टेज होती है, तब इनके पास ब्रीदिंग के लिए गिल्स होते हैं, और जबकि जब बड़े हो जाते हैं तो ये गिल्स ख़त्म हो जाते हैं। और टेडपोल उस एज पर फीड किस पर करता है, एक्वेटिक प्लांट्स पर। ठीक है, डायग्राम में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं आपको कि जब ये एग हैच हो गया तो ये एक्सटर्नल गिल्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो कि उसकी बॉडी को ब्रीथ करने में मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस। अब इसके बाद मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है। जैसे टेडपोल ग्रो करता है इसमें मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होती है, कई चेंजेस स्टार्ट होते हैं, जैसे डेवलपमेंट होता है उसके लेग्स का, टेल उसकी खत्म हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, गिल्स भी रिप्लेस कर दिए जाते हैं लंग्स से। तो हम क्या देख रहे हैं, एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है। पैर भी बन गए उसके, टेल भी एब्जॉर्ब हो गई, गिल्स जो थे वो भी खत्म हो गए, उसको रिप्लेस कर दिया लंग्स ने। तो अब वो जो ब्रीथ करेगा वो एयर में भी ब्रीथ कर पाएगा। So it was all about this simple process metamorphosis. I'm again explaining with the help of a diagram. ये हमारा एक एडल्ट फ्रॉग है, जब उसने एग लेस किए उसके बाद जब टेडपोल आया तो टेडपोल के पास कई चेंजेस थे, जैसे उसके पास टेल थी, उसके गिल्स थे, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो ग्रो करना स्टार्ट किया तो एक स्टेज ऐसी आई कि उसके पास लेग्स आ गए। लेग्स के बाद एक स्टेज ऐसी है कि जब वो पानी के अंदर रहता रहा, अपने आप को फीड करता रहा, फ्रंट के लेग्स उसके सामने दिखने लगे और उसके बाद उसकी टेल हल्की हल्की सी खत्म होने लगी, और एक स्टेज ऐसी है कि वो यंग फ्रॉग बन गया और फर्दर डेवलपमेंट करके फिर वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।